बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दाल बनाना सिखा रही हूँ और ये मैंने दाल को अच्छी तरह से पहले 3-4 पानी से धो के फिर इसमें गर्म पानी तकरीबन नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मसाला है जो मैंने इसमें ऐड करना है। छोटी इलायची, ज़ीरा, एक बड़ी इलायची और ये है मेरे पास जी ये काली मिर्चें, जायफल, लौंग, साबुत धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी, ये मैंने इस तरह पीस के तैयार करके रख लिया है। जब तक दाल जो है वो हो रही है, हमने क्या करना है कि टमाटर लिए मैंने इसमें 3-4, 2 हरी मिर्चें लंबी वाली ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और देसी लहसुन जो है वो मैंने 10-15 तकरीबन लिए हैं उसके जो भी। लाल मिर्च भी मैंने इसी में शामिल करनी है हस्बे ज़रूरत, नमक भी इसमें डालना है हस्बे ज़रूरत और हल्दी भी हमने इसी में डाल के इसका मसाला इसको ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको ग्राइंड करके इसको रख देना है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से, टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से हो जाए। ये मैंने इसमें ऑयल डाला है तकरीबन, ये जो मैंने चम्मच रखा हुआ है तकरीबन 2 चम्मच हैं ये वाली। और अब इसमें मैंने डालना है प्याज, तकरीबन 2 छोटी प्याज हैं जो मैंने चॉप करके डाल दी हैं। प्याज को हमने फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद हमने फिर टमाटर डालने हैं। टमाटरों का जो मसाला हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। हज़ारों लाखों करोड़ों दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से बचाए। और ये जो मसाला है मैंने अब शामिल कर दिया है। अब इसको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहना है। तकरीबन 5-7 मिनट मैंने इस मसाले को भूनना है ताकि प्याज का कलर भी जो है वो इसमें मसाले में आ जाए। वेस्ट ना करें चीज़, जो भी आपके पास से, जैसे टमाटर को हमने डाला तो उसमें जो टमाटर लगे हुए थे वो ग्राइंडर में भी हमने पानी डाल के उसको भी हमने शामिल कर दिया ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। मसाले को अच्छी तरह भूनना है हमने। और 1 टेबल स्पून मैंने डाली है इसमें मलाई, जो घर में हम दूध लाते हैं और वो दूध वाली मलाई है ये, उसको हमने इसमें शामिल कर देना है। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद जो दाल गर्म पानी में हमने डिप करके रखी हुई है वो हमने एज इट ही डालना है। पानी भी और दाल भी शामिल करनी है ताकि जो दाल में विटामिन हैं वो ज़ाया ना हो। अब ये देखें मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको भूनते हुए और ये अब अच्छी तरह भून चुका है। हमने दाल और पानी इसमें शामिल कर देना है। 2 से 2.5 गिलास इसमें मैंने पानी डाला है। थोड़ा सा पानी मैं अभी और ऐड करूँगी। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए इसको मैंने बंद कर देना है और कुकर चला लेना है। जब सीटी चलना शुरू हो जाएगी तो हमने सिर्फ 5 मिनट हमने इसको, क्योंकि दाल को हम गर्म पानी में मैंने डाला हुआ था पहले ही और वो तकरीबन काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। ये वही मसाला है जो मैंने आपको अभी बताया था। इसकी हमने तकरीबन 1 छोटी टीस्पून डाल देनी है। फिर जब ये पक जाएगी दाल तो फिर हम थोड़ा सा मज़ीद ऐड करेंगे। ये देखें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। अब क्योंकि मेरा कुकर बहुत गहरा है तो मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी खुले पैन। इसको हमने डाल लेना है अब खुले पैन में और इंतहाई कम वक्त में ये तैयार हो जाएगी। और
बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनती है ये। इसी तरीके से आपने बनानी है। मसाले को पहले नमक मिर्च वगैरह सबको आपने मसाला बना के रख देना है। दाल को आपने गर्म पानी में डाल के रख लेना है और फिर आपने प्याज फ्राई करना है। सेम यही तरीका आपने पूरा करना है। बिल्कुल दाल नरम हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और लजीज। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें चावल के साथ खा सकते हैं और रोटी और पराठे के साथ भी बहुत लजीज लगेगी सहरी में। सिंपल रेसिपी है और कम वक्त में जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप भी इस तरह बनाइएगा और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। और अल्लाह ताला हमें जो है ये कोरोना जो वायरस है इससे तमाम इंसानियत को हिफाजत में रखे और इसको अल्लाह ताला इस रमज़ान के वसीले से, इस मुबारक महीने के वसीले से अल्लाह ताला इसे ख़त्म कर दे और हम सब मुसलमानों के लिए, हम सब इंसानों के लिए, सब के लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा कर दें। आमीन आमीन सुमा आमीन। देखें ये कितनी क्रीमी मज़ेदार और नमक मिर्च, और अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं, मज़ीद चटपटा खाना चाहते हैं तो इसमें आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।